हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। एंड आज आपके सामने फाइनली खड़ी है ऑल न्यू XUV 300 2022 का फेसलिफ्ट। वैसे ना आप वीडियो को ना एंड तक देखना, तो ना कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई ये सच में फेसलिफ्ट है या नहीं है। एंड ये आपके सामने खड़ा है XUV 300 का टॉप मॉडल, यानी कि W8 ऑप्शनल। महिंद्रा भाई W8 ही लिख के देती है, पर ये है W8 ऑप्शनल। इसकी पहचान ना आपको डायमंड कट अलॉय व्हील से ना हो चुकी होगी। एंड सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें ना, XUV 300 में ना आपको दो इंजन स्पेसिफिकेशन मिलती हैं, एक डीजल एक पेट्रोल। ये जो आपके सामने खड़ा है ये खड़ा है डीजल इंजन, और बहुत ही पावरफुल इंजन है। मतलब कि अपने सेगमेंट में ना टॉप पे है, बल्कि जैसे अपर सेगमेंट है ना क्रेटा वगैरह, उनसे भी ना इसमें ज़्यादा पावर आपको मिल जाती है। 1500 सीसी का ना इसमें आपको डीजल इंजन मिलता है, जो आपको प्रोवाइड करता है 118 bhp विद 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। एंड पेट्रोल इंजन की बात करें, वो आपको मिलता है 1200 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो आपको प्रोवाइड करता है 108 bhp विद 200 Nm ऑफ टॉर्क। नो डाउट यार, दोनों इंजन ना XUV 300 के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं। और अभी ना बीच में ये भी आ रहे थे लीक्स की, जब नई वाली XUV 300 आएगी ना, ये मतलब कि यही वाली, इसमें ना आपको न्यू टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो आपको प्रोवाइड करेगा 130 bhp। बट अभी तक ना ऐसा कुछ रियलिटी में मैंने तो देखा नहीं है। इन फ्यूचर आ जाए तो अलग बात है। और वैसे तो आज हमारे सामने भाई डीजल मॉडल खड़ा है। अगर वो टर्बो पेट्रोल इंजन आ जाए ना, तो क्या ही कहने भाई। 130 bhp इस सेगमेंट की कार की, मतलब कि सब 4 मीटर कार में, इस सेगमेंट में ना आपको वेन्यू मिल जाती है, सोनेट मिल जाती है। बट कहीं ना XUV 300 ना आपकी इन सब कारों से ना आगे निकल जाती है, जो मुझे पर्सनली लगता है ना यार बहुत ही अंडररेटेड कार है। बट ठीक है, ये सब छोड़ते हैं। अब बात करें ना हम सामने से, सामने आपको न्यू महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। एंड ग्रिल की बात करें ना, कार के हिसाब से ना ग्रिल आपको थोड़ी सी छोटी लगेगी, क्योंकि ना कार की जो विड्थ है ना क्रेटा से भी ज़्यादा विड्थ है। बट जो कार का एजी डिज़ाइन है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। आप हेडलाइट यूनिटी देख लो भाई, कितनी ही एग्रेसिव लगती है। ये प्रॉपर ही DRL है। इधर प्रोजेक्टर एंड रिफ्लेक्टर आपको मिल जाता है लो बीम एंड हाई बीम के लिए, बट पूरा ही आपको हेलोजन सेटअप मिलेगा। नीचे आपको फॉग लाइट भी मिल जाती है। एंड क्रोम का ट्रीटमेंट जो करा गया है ना, वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है कार में। एंड नीचे आपको स्किड प्लेट भी मिल जाती है सिल्वर कलर की। एंड अब कार की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ना, 180 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि इस सेगमेंट में ना 10 से 20 mm ना मैं कहूँगा कि कम ही है, बट ये स्टिल इनफ है। एंड एक चीज़ आप ना नोट करना, फ्रंट में ना इसमें आपको 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। ये देखो, एक एंड एक आपको इधर की साइड मिल जाएगा। एंड अब हम चलते हैं भाई कार के साइड में। टायर साइज की बात करें ना, 205 R16 इसमें आपको टायर साइज मिल जाता है। एंड जैसे मैंने आपको बताया, ये है W8 ऑप्शनल, इसलिए ना इसमें आपको मिल जाते हैं डायमंड कट अलॉय व्हील्स। एंड इधर आप देख सकते हैं न्यू महिंद्रा का लोगो। बहुत पहले की बात है, जब नई नई ये कार आई थी ना, जब इसमें ना टॉप मॉडल में आपको मिलते थे 17 इंच के टायर। मतलब क्या ही कहने, अब तो कॉस्ट कटिंग कर करके भाई 16 इंच पे आ चुके हैं। एंड कॉस्ट कटिंग ना एक एयर बैग में भी करी है। पहले इसमें 7 एयर बैग आते थे यार, अब इसमें 6 एयर बैग ही दे रहे हैं। बट ठीक है यार, अंदर बैठ के ना हम सेफ्टी की भी बात करेंगे। ORVMs में ना आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं, कोई फेंडर पे इंडिकेटर नहीं मिलता है, क्योंकि ये है भाई टॉप मॉडल। एंड ORVMs भी आप देख सकते हैं मल्टी कलर आपको दिखेंगे, नीचे ब्लैक है ऊपर व्हाइट है। बट डोर हैंडल आपको ना बॉडी कलर वाला ही मिलेगा, कोई क्रोम डोर हैंडल इसमें आपको नहीं मिलता है। इधर आपको मिल जाएगा रिक्वेस्ट सेंसर, बस एक ही साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा, उस साइड आपको ना रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है। एंड कार की ना क्लैडिंग की बात करें ना, आप नोट करना कि इनफ लग रही है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि ओवर कर रखी है क्लैडिंग। एंड अब ना हम कार के चलते हैं बैक साइड पे, आपको ना बल्कि सी ना टेल लाइट्स मिल जाती हैं। एंड इधर कॉर्नर में ना ये LED हैं, एंड जलते हुए ना ये बहुत ही प्यारी लगती हैं। नीचे आपको मिल जाएगी XUV 300 की बैजिंग, महिंद्रा का अगेन न्यू लोगो ना इस कार में तो फिर भी सूट कर रहा है भाई। जैसे मैंने आपको OG बोलेरो दिखाई थी ना, उसमें ना ऐसे नहीं सूट कर रहा था, बट इन कारों में ना जो महिंद्रा के प्रीमियम प्रोडक्ट में आ जाती हैं, खासकर XUV वाली रेंज, इनमें तो ना ये जो न्यू लोगो है ना, ये सूट करता ही है। इधर आपको मिल जाएगा डिफॉगर, रियर वाइपर एंड यस रिवर्स कैमरा भाई मिल जाता है। ये अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि रिवर्स कैमरा भी नहीं दिया। एंड रिवर्स पार्किंग सेंसर की बात करें ना, 2 ही रिवर्स पार्किंग सेंसर है यार। इधर ना कहीं ना महिंद्रा कॉस्ट कटिंग कर ही देती है कि सिर्फ 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको देती है। एंड नीचे की बात करें ना, इधर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, इधर आपको डिफ्यूजर मिल जाएगा। बट पर्सनली ना मुझे ना इसकी ना फ्रंट लुक ज़्यादा पसंद है, मतलब कि वो बहुत ही एग्रेसिव लगती है। पीछे से ना ऐसे मुझे इतनी पसंद नहीं है, अगर मैं फ्रंट से कंपेयर करूँ। बाकी तो ना आप कमेंट सेक्शन में बताना आपको पीछे की लुक भाई कैसी लगती है कैसी नहीं। एंड एक चीज़ और यार, महिंद्रा ये क्या है, टॉप मॉडल में भी ना ये देखना एंटीना, मतलब कम से कम ना इधर शार्क फिन एंटीना तो देना चाहिए था। बट अब ना इसका बूट ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ है भाई इसका बूट, केवल और केवल
259 लीटर्स का ना इसमें आपको बूट स्पेस मिलता है, कोई पार्शियल ट्रे आपको नहीं मिलती है। जो बिगेस्ट नेगेटिव है ना इस कार का वो यही है कि भाई बूट स्पेस, बट यार बूट स्पेस इतना कम क्यों है ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि जो रियर स्पेस है ना वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल कार है यार ये। एंड पीछे ना आपको 60-40 का ना स्प्लिट मिल जाता है अगर आपको बूट स्पेस अपनी इंक्रीज करनी हो। अगर आप केवल 2 बंदे ही ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ये 60-40 का भी ना ऑप्शन यूज में ला सकते हैं। फिलहाल तो ना मैं बूट बंद कर देता हूँ। एंड ऐसी कुछ है भाई कार की चाबी, न्यू लोगो आपको मिल जाता है की पे, बट यार की फॉब देखना वही वाला है ओल्ड स्कूल। कम से कम ये तो चेंज कर देते टॉप मॉडल में अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स में, बट वही है ना XUV 700 में भी यही वाला की फॉब दे रहे हैं, लॉक अनलॉक बूट ओपन। बट ठीक है अभी चाबी की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसमें आपको मिल जाती है कीलेस एंट्री। इधर से मैं प्रेस करूंगा अनलॉक लॉक। अब ना एक चीज़ आप नोट करना, जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ ना अब ना आवाज़ सुनना भाई। वैसे ना महिंद्रा की ज़्यादातर कारों में ना जैसे हम लॉक अनलॉक करते हैं ना कोई आवाज़ नहीं आती। अब मैं कर रहा हूँ लॉक, ये देखो कैसी आवाज़ आ रही है। बट ठीक है अब डोर ट्रिम की बात करें ना, इधर आपको मिल जाता है सॉफ्ट टच का ट्रीटमेंट, लेदर ट्रीटमेंट मिल जाता है। ड्यूल टोन ना आपको इंटीरियर मिलेगा। बट एक चीज ना आप इधर नोट करो, पियानो ब्लैक फिनिश का जो ट्रीटमेंट है ना वो कितना ही बढ़िया लग रहा है। ORVM आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, पावर विंडोज का ऑप्शन। एंड जो ड्राइवर साइड पावर विंडो है ना वो 1 टच डाउन 1 टच अप का भी इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। एंड इधर आपको मिल जाएगा बोतल होल्डर एंड कुछ स्पेस। फिलहाल तो ना हम कार के ना अंदर चलते हैं, बट उससे पहले सीट एडजस्टमेंट की बात करें ना, हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, रिक्लाइन। एंड इधर से ना आपकी स्लाइड भी हो जाएगी सीट। एंड जो इंटीरियर है ना यार बढ़िया तो लग रहा है, बट मैं आपको ना एक डिसएडवांटेज बताता हूँ यार। इधर ही आप नोट कर लो भाई, ये नई कार है, गंदा इतना हो जाएगा ना इंटीरियर वाइट वाला, वही XUV 700 में जो AX7 में आता है ना कलर, वैसे सही आपको फील होएगा। इधर भी देखो यार, इस इंटीरियर का ना बस एक ही डिसएडवांटेज है कि गंदा बहुत जल्दी हो जाता है। बट ठीक है डोर हम बंद करते हैं। एंड इधर भी यार जो ट्रीटमेंट है ना क्रोम का बढ़िया लग रहा है। फिलहाल तो ना मैं कार को ना स्टार्ट करता हूँ। एंड रिफाइनमेंट की बात करें ना, ये देखो पहले तो ना आप इधर देखो, रिफाइनमेंट छोड़ो, न्यू लोगो मिल जाएगा, ORVMs अपने आप खुल चुके हैं। एंड अब रिफाइनमेंट की बात करें भाई, बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड भाई इसमें आपको ना इंजन मिल जाता है महिंद्रा का ना, डीजल ले लो पेट्रोल ले लो, हर इंजन ना इनके बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील की बात करें ना, एडजस्टमेंट की बात करें, टिल्ट आपको ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का ना कोई इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, बट टॉप मॉडल में टेलीस्कोपिक का भी ऑप्शन दे देना चाहिए था। न्यू आपको महिंद्रा का लोगो मिल जाएगा। इधर आपको मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन, इधर आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन। एंड इस साइड ना आपको ट्रैक्शन ऑफ करने का बटन मिल जाएगा, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाएगा। एंड जो फ्रंट पार्किंग सेंसर है उन्हें ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाएगा। एंड इधर से आप कर सकते हैं अपनी बीम वगैरह एडजस्ट। बट अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें ना, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ना इसका मुझे तो भाई पर्सनली बढ़िया लगता है। एंड बीच में आपको छोटी सी MID मिल जाती है। MID अगर आपको कंट्रोल करनी है ना वो आपकी होगी इधर से, जो सेट और ट्रिप लिखा है ना, अब मैं आपको ये देखो प्रेस करके दिखा देता हूँ, स्पीड लिखी आ रही है, TPMS का फीचर इसमें आपको मिल जाएगा, टायर टेम्परेचर का भी मिल जाएगा, सेटिंग्स वगैरह इधर से ट्रिप B, डिस्टेंस टू MT, मतलब कि MID ना इसकी बढ़िया है, बट कंट्रोल आपको इधर से करनी पड़ेगी। एंड अब AC वेंट्स की बात करें ना, AC वेंट्स भी ना बहुत ही प्रीमियम आपको फील होंगे। आप देख सकते हैं जो सिल्वर लाइनिंग है, पियानो ब्लैक फिनिश है, वो बहुत ही बढ़िया लग रही है, नो डाउट। एंड अब AC की बात हो ही रही है ना, मैं आपको एक अमेजिंग चीज बताता हूँ, इस कार में ना आपको ड्यूल जोन AC मिल जाता है। एंड अब इंफोटेनमेंट स्क्रीन की बात करें भाई, वो ये थार वाली इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, ठीक है, बिल्कुल ही सेम है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसे ना इसमें आपको फीचर मिल जाएंगे। साइड करते हैं, नेविगेशन भी भाई इसमें आपको मिल जाती है, जैसे थार में नेविगेशन रिमूव कर दिया है ना, बट इसमें भाई फॉर्चुनेटली नेविगेशन भी आ रखी है। बट यार इसकी नेविगेशन ना मुझे तो वर्थ नहीं लगती है, कोई यूज भी नहीं करता होगा जहां तक मुझे लगता है। एंड इधर आपको वही मैनुअल बटन्स भी मिल जाएंगे। एंड ना मैं आपको ना इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, जो ये वाला बटन है ना, इधर से ना आप स्टीयरिंग मोड भी भाई चेंज कर सकते हैं। मैं प्रेस करता हूँ इसे और आप ना इधर देखना, ये रखा है कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट्स, मतलब कि 3 मोड इसमें आपको मिल जाएंगे, कंफर्ट, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। एंड चलाने में भी ना भाई डिफरेंस तो पता लगता ही है, क्योंकि मैंने चला के देख लिया। एंड यार चलाने की बात करें, ये डीजल है जैसे मैंने आपको पहले बताया, चलाने तो बिल्कुल ही सेम है, सस्पेंशन से लेके इंजन तक। एंड रात को कुछ ऐसी लगती है कार। एंड यस अगर आपको इसका ना म्यूजिक सिस्टम चेक करना है तो आप ना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उधर मैं भाई वीडियो डाल दूं जिसमें पंजाबी गाना चल रहा होगा। एंड अब ग्लव बॉक्स की बात करें ना, कोई आपको ना कूल ग्लव बॉक्स इसमें नहीं मिलता है, बट यार स्टोरेज अच्छी खासी है, डीप तक है ग्लव बॉक्स, इधर भी आपको कुछ स्पेस मिल जाएगी। बट जो भी हो यार, जो इसका इंटीरियर है ना, मुझे तो ना पर्सनली बहुत ही बढ़िया लग रहा है। खासकर यार ये देखो जो सिल्वर ट्रीटमेंट है ना, कितना ही प्रीमियम सा लग रहा है। इधर सॉफ्ट टच आपको मिल जाता है, बट जो इसका सेंटर कंसोल है ना, वो तो जरूर महिंद्रा को ना अपडेट करना चाहिए था, अगर ये कह रहे हैं भाई ये XUV 300 का फेसलिफ्ट है, क्योंकि ना इसका सेंटर कंसोल ना थोड़ा आउटडेटेड सा तो देखो लगता ही है। इधर आपको कुछ स्पेस मिल जाएगी,
ये है भाई डीजल मैनुअल वाला वेरिएंट, जो कि बहुत ही अच्छी खासी ना एवरेज भी आपको निकाल के देता है। 6 स्पीड आपको मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आपको मिल जाती है। क्लेम ना महिंद्रा कर देगी 20 की माइलेज है XUV300 की, बट जो ओनर्स है ना वो भाई 22 तेज की भी ना ईजिली निकाल देते हैं, क्योंकि भाई 6th गियर इसमें आपको मिल जाता है। 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, मैनुअल हैंड ब्रेक एंड आर्मरेस्ट की बात करें ना एडजस्टेबल आर्मरेस्ट नहीं है। स्पेस की बात करें भाई, स्पेस ना ठीक ठाक है। एंड अब सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगी भाई, महिंद्रा के पास ये वाली टेक्नोलॉजी है। जी हाँ, ऑटो डिमिंग IRVM, जो XUV700 तक में आपको नहीं मिलते हैं, वो आपको XUV300 में मिल जाते हैं। क्या ही कहने भाई, वाह भाई वाह, मैं तो यही कहूंगा लिटरली भाई, वाह भाई वाह। एंड इधर आपको मिल जाएगा सनग्लास होल्डर, इधर से आप अपनी सनरूफ वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ठीक ठाक साइज की ना इसमें आपको सनरूफ मिल जाएगी। नेक्सॉन से ना मुझे तो भाई बड़ी ही लगी है ये सनरूफ। एंड फिलहाल तो बंद करते हैं भाई, गर्मी बहुत ही ज्यादा है। एंड कैबिन लाइट्स की बात करें ना, हेलोजन ना इसमें आपको कैबिन लाइट्स मिलेगी, ये भी LED हो जाती है ना, 4 चांद लग जाते, बट ठीक है जो है वो यही है। सनशेड्स की बात करें भाई, आपको ना इधर मिरर मिल जाएगा। एंड देखो मैंने मिरर खोला, लाइट जल गई, यही तो होते हैं भाई प्रीमियम फीचर्स। एंड इस सनशेड की बात करें यार, ना मिरर है ना टिकट होल्डर है। अभी मैंने कहा प्रीमियम फीचर्स देख लो भाई, कॉस्ट कटिंग भी बहुत करती है भाई कंपनीज। एंड अब कंफर्ट की बात करें ना, नो डाउट भाई कार ना बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल आपको फील होएगी। बोनेट भी ना आपको दिख जाएगा, तो ये कमांडिंग पोजीशन में भी आप बैठेंगे। एंड अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज चैनल को ना सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। बट ऐसे वापस बात करते हैं भाई XUV300 की, जो वन ऑफ द सेफेस्ट कार भी है। पहले से ना 7 एयरबैग भी आते थे, बट अब कंपनी ने ना इसमें 6 एयरबैग कर दिए। कंपनी ने सोचा कहीं ना कहीं तो हम कॉस्ट कटिंग करें। लोग 7 एयरबैग का क्या करेंगे जब गवर्नमेंट खुद ही कह रही है कि भाई 6 एयरबैग होने चाहिए कंपलसरी। तो ठीक है भाई, 6 एयरबैग मिल रहे हैं, वो भी बहुत है। एंड यस, नीचे ना इधर आपको 2 USB सॉकेट भी मिल जाते हैं, ऑक्स का सॉकेट भी मिल जाता है। वाह भाई वाह, इस जमाने में भी ऑक्स का सॉकेट मिल जाएगा। एंड इधर की साइड आपको मिल जाएगा 12 वोल्ट का भी सॉकेट। बट यस, आगे से ना कार कुछ ऐसी ही है, बिल्कुल ही सेम है। मैं अगेन ये कहूंगा, फिलहाल तो ना हम कार के पीछे चलते हैं, पीछे से देखते हैं भाई रियर एसी वेंट्स दिए हैं अब या नहीं दिए हैं। रियर डोर ट्रिम की बात करें ना, इधर आपको सॉफ्ट टच का ट्रीटमेंट मिल जाता है, बॉटल होल्डर, कुछ स्पेस। बट अब कार के हम अंदर बैठते हैं, नहीं दिए हैं भाई रियर एसी वेंट्स, अभी तक नहीं दिए रियर एसी वेंट्स। यार महिंद्रा सुनता नहीं है क्या कस्टमर्स की? टाटा अच्छी खासी सुन लेता है कस्टमर की भाई, जो कस्टमर कहते हैं ना कि ये मिसिंग है वो दे देते हैं। बट महिंद्रा को पता था कि XUV300 में ना रियर एसी वेंट्स मिसिंग है, जो अभी तक नहीं दिए हैं। बट यार अब लेग रूम की बात करें ना, अच्छा खासा लेग रूम है, थाई सपोर्ट थोड़ा बहुत कम है, हेड रूम भी ठीक ठाक है। बट जो सीट्स का कंफर्ट है ना, मतलब कि सीट्स का कंफर्ट ना बहुत ही अच्छा है, मतलब आप अच्छी तरह ना फैल के भी बैठ सकते हैं। बट जो अच्छी बात है ना, 3 आपको ना हेडरेस्ट मिल जाते हैं, एंड तीनों ना एडजस्टेबल है। बीच में आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाती है। अभी तो चलो प्लास्टिक ये चढ़ी हुई है तो आर्मरेस्ट में ऐसे निकाल नहीं सकता हूँ, बट यस 2 कप होल्डर भी ना इसमें आपको मिल जाते हैं। आइसोफिक्स माउंट्स मिल जाएंगे। बट यस जो एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी ना यार, इधर देखना है हार्ड प्लास्टिक सी है। अब मान लो कोई बंदा है जिसको बिल्कुल ही फैल के बैठने की आदत है भाई, वो इधर ना अपने नीज वगैरह लगाएगा ना, उसे ना वो फील सी नहीं आएगी, मतलब कि डिस्कंफर्ट उसे ना फील होएगा। बट ठीक है यार, ओवरऑल जो पैकेज प्रोवाइड कर रहा है ना महिंद्रा, वो बढ़िया लगा मुझे तो। बाकी तो कमेंट सेक्शन में आप बताना। एंड यस एक चीज जो मैं आपको बतानी भूल गया भाई, इसमें ना आपको 42 लीटर्स की ना फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, जो मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि एवरेज भी यार 20 की तो क्लेम कर ही रहे हैं ना। बट यस अब प्राइसिंग की बात करें ना, XUV300 की ना प्राइसिंग 8,30,000 से लेके 14,07,000 जाती है एक्स शोरूम। ऑन रोड तो ये स्टेट टू स्टेट ये वेरी करेगा। तो ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई कि आपको इसकी प्राइसिंग कैसी लगती है। कहीं ना मुझे थोड़ी बहुत हायर नोट पे लगती है। बट ना फिर बात वही आ जाती है यार, जो इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन है ना, जो इंजन पावर प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो इससे जो एक सेगमेंट ऊपर कार्स है ना, उनसे भी ना ज्यादा कहीं आपको मिल ही जाती है। महिंद्रा को ना इंप्रूव तो यार करना ही चाहिए कि नाम का फेसलिफ्ट निकाल देते हैं। बट ये सब इस वीडियो को अगर मैं कंक्लूड करूँ ना, नो डाउट यार कार ना बहुत ही बढ़िया है। जो इसमें आपको सेफ्टी मिल रही है, चारों टायर्स में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, अंदर आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट का भी ऑप्शन मिल जाता है, ड्यूल जोन AC भी मिल जाते हैं। मतलब कि फीचर्स की बात करूँ ना, बहुत ही अच्छे खासे फीचर्स हैं। अब कहीं लोग ये भी कहेंगे भाई वायरलेस चार्जिंग मिसिंग है, वेंटिलेटेड सीट्स मिसिंग है, जो वेन्यू और सोनेट में आपको मिल जाती है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी उनमें आपको मिल जाता है। नो डाउट यार वो सब चीज़ें मिसिंग है। बट जो मुझे पर्सनली लगता है ना, जो इसकी इंजन पावर है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया भाई, एक सेगमेंट ना ऊपर से भी ना ज़्यादा ही है, तो वो ना कवर अप कर लेती है। बट अगेन मैं यही कहूँगा कि मुझे तो ना बहुत ही अंडररेटेड कार लगती है। मतलब कि इसकी हाइप ना ऐसा इतनी नहीं लगती जितनी वेन्यू वगैरह की है यार अभी भी। और जो हुंडई ने फेसलिफ्ट निकाला है ना वेन्यू का, वो लगता है यार फेसलिफ्ट है। कमेंट सेक्शन में ना आप खुद ही बताना यार, इसका फेसलिफ्ट लग रहा है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा है यार। बस एक लोगो चेंज करने से यार मेरे ख्याल से हम इसे फेसलिफ्ट तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यार एक भी कोई मेजर चेंज ना मैंने तो नहीं देखा है अभी तक सिवाय इस लोगो के। सो यस फिलहाल तो ना इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो भाई पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।